नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। भारत में एक बार फिर खौफ बनकर छा गया है कोरोना। ये कोरोना की सुनामी है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही है। देश के हालात इन दिनों कैसे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची है, दहशत का माहौल है, एक एक सांस के लिए मरीज जंग लड़ रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं और जैसा कि देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर सबसे खतरनाक बताई जा रही है। देश में अस्पतालों के अंदर और बाहर हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन हो, बेड्स हो, इनके लिए लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन इस वायरस से भी ज्यादा खतरनाक डॉक्टर्स और अधिकारी साबित हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिला। इन दिनों अस्पतालों से ही डाका डालने की प्रक्रिया जारी है। जैसा कि धरती का भगवान कहे जाने वाले अस्पतालों में चिकित्सक इस भयावह समय में इन दिनों कहीं ना कहीं मरीजों को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि अस्पताल में जाने से पहले ही, मरीज को भर्ती करने से पहले ही हर अस्पताल में 50,000 रुपए जमा किए जाते हैं। उसके बाद में इलाज के लिए ऑक्सीजन और इंजेक्शन की व्यवस्था के लिए पेशेंट या उसके परिजनों से कहा जाता है कि आप अपने लेवल पर ही ऑक्सीजन और इंजेक्शन के इंतजाम करें। उसके बाद आम आदमी ऑक्सीजन और इंजेक्शन को अपने स्तर पर लेने के बाद भी केवल और केवल अस्पताल में बेड के चार्ज के नाम पर उससे 20 लाख से 50 लाख तक के बिल परिजनों के हाथ में डिस्चार्ज के समय में थमा दिए जाते हैं। ऐसे में अब प्रदेश में लोग कोरोना की दूसरी लहर से कम और हृदय गति जैसी न जाने अन्य कितनी बीमारियों से, आर्थिक परेशानियों से दूसरे व्यक्ति भी मौत का शिकार होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है, उस बीमारी के नाम पर 2 लाख से अधिक की रकम वसूली जा रही है। हॉस्पिटल्स में बेड और वेंटिलेटर नहीं होने के नाम पर, डोनेशन के नाम पर पहले पैसा फिर इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अस्पतालों में ही जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिन पर इतना भरोसा किया जाता है, अगर उनके ये हाल है तो आप समझ सकते हैं जनता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सिस्टम ने आम जन की सांस गंवाई है। आखिर ऐसे डॉक्टर्स और अस्पतालों को सजा कब होगी? लेकिन हमारी तो स्वास्थ्य व्यवस्था ही पूरी तरीके से चरमाई हुई है और ये सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई है। तो आम जनता आप सतर्क हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि कोरोना नहीं है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो हो सके अपने घर पर ही आइसोलेट होकर डॉक्टर से सलाह या मशवरा लीजिए। सरकार के द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी कीजिए। साथ ही अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस बड़ी खबर में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।